दोस्तों, बहुत से लोगों के बारे में हम लोगों ने सुना है, भक्ति ऐसी करो कि भगवान भी आपसे मिलने को मजबूर हो जाएं। भगवान की भक्ति में हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं। जैसे भगवान ने मीराबाई का साथ दिया। मीराबाई ने ऐसी भक्ति की कि भगवान ने उनको लिए विष का प्याला भी अमृत बना दिया। ऐसे ही कई ऐसे भक्त थे भगवान के, जो जिनकी कथाएं हम लोगों ने सुनी है। बचपन में हमने मीराबाई की कहानी सुनी, हमने राम रहीम की कहानी सुनी, तुलसीदास की कहानी सुनी, हमने बहुत से भक्तों की कहानी सुनी, प्रहलाद की कहानी सुनी। आज हम उन्हीं भक्तों की कड़ी में एक ऐसे भक्त की कहानी सुनने जा रहे हैं, जो एक दूसरे धर्म के होते हुए भी, मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने भगवान कृष्ण की ऐसी भक्ति की कि भगवान ने उनके लिए मीराबाई की तरह ही उनसे मिलने के लिए अब स्वयं चलकर आए। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान के जो ऐसे परम भक्त रसखान जी के बारे में। इनकी कहानी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत से कम लोगों ने इनके बारे में सुना भी है, और मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, बट जब भगवान की भक्ति के बारे में बात की तो इनका नाम भी उसी लिस्ट में आया। तो इनके बारे में आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें इस चीज के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। रसखान के रवैये से आप सभी को याद होंगे। हिंदी की किताब में बचपन में आपने से कई लोगों ने इन्हें पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था? हिंदी साहित्य में रसखान का नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कृष्ण भक्ति में डूबी रसखान की कविताओं में सूफियत भी है, लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा का मंडन भी है। धर्म और भक्ति का कोई भी सीधा संबंध नहीं है, बल्कि भक्ति हमेशा ही विश्वास और आस्था से जुड़ी चीज है। फिर भी इतना अवश्य है कि एक सामान्य मनुष्य का मन हमेशा ही अपने परिवेश से प्रभावित होता है। वह अपने आसपास समाज और परिवार में जो सभ्यता संस्कृति देखता है, उसी को अपने जीवन में अंगीकार करता है। ऐसे में किसी मुस्लिम के मन में हिंदू धर्म और हिंदू भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था का भाव आपने अपने आप में ही विस्मरणीय है, जो कि बिल्कुल ही विश्वास करने लायक नहीं है। रसखान जी की कविताओं में कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर चीरहरण, कुंज लीला, रस लीला, पनघट लीला और दान लीला तक का वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान शिव, गंगा और हिंदू त्योहारों पर भी कविताएं लिखी हैं। कहते हैं सैयद इब्राहिम की भक्ति से खुश होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और खुद उनका नाम रसखान रखा था। रस अर्थात जो रसीला या मन को मोहने वाला हो, और खान अर्थन खजाना। रीति काल के प्रमुख कवियों में से एक रसखान ने प्रसिद्ध गुरु गोस्वामी विट्ठल जी के से दीक्षा ली थी। कृष्ण भक्ति में इनके रमने और विट्ठल जी के शिष्य बनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं रसखान को बाल्यकाल से ही हिंदू धर्म के बारे में जानने की बड़ी उत्कंठा थी। ऐसा भी माना जाता है कि संपूर्ण भगवत गीता का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया है, और हालांकि उनके इसके बारे में उन्हें मान्य तथ्य उपलब्ध नहीं है। सैयद इब्राहिम के मन में श्री कृष्ण भक्ति का भाव आने में उनकी इस रुचि के अलावा एक महिला के प्रति प्रेम अनुरक्ति भी रहा है। कहते हैं कि विट्ठल जी की दीक्षा लेकर वृंदावन आने से पूर्व वे दिल्ली में रहते थे और एक महिला के प्रति उनके मन में खास आसक्ति के भाव थे, किंतु वो महिला उन्हें कठोर शब्द कहा करती थी। एक बार की बात है कि वे भगवत गीता पढ़ रहे थे, जिसमें गोपियों के साथ कृष्ण की लीला का प्रसंग आया। रसखान के मन में अचानक ये प्रश्न कौंधा कि गोपियों का यह स्वार्थ रहित प्रेम कितना पावन है। उन्होंने उसी वक्त कृष्ण के प्रेम में अपना मन रमाने का निश्चय कर लिया। इसके पश्चात वृंदावन आए और विट्ठल जी से दीक्षा ली। एक अन्य कथा के अनुसार किसी वैष्णव विष्णु को मानने वाला ने रसखान को वृंदावन जाने की सलाह दी थी, लेकिन जब वो वहां गए तो मुस्लिम होने के कारण उन्हें कृष्ण मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इससे आहत सैयद इब्राहिम वृंदावन के नदी के तट पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे बैठे रहे। इससे प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उसी समय उनका नाम रसखान
जिसके हृदय में अगाध प्रेम है रखा। इसके पश्चात उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया और जीवन पर्यंत वृंदावन में ही रहे। भक्ति रस की उनकी कविताओं में सगुण और निर्गुण दोनों ही भाव हैं। ब्रज भाषा में लिखी उनकी कविताओं में कृष्ण भक्ति के अलावा प्रेम रस खास तौर से रहा। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो इन्हीं भावों पर आधारित है। हिंदी साहित्य में जहाँ उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, वहीं धर्म से परे उनकी ये कृष्ण भक्ति विशुद्ध प्रेम आस्था का भी उदाहरण बन गया। तो ये थी भगवान रसखान जी की एक अटूट आस्था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और उन्होंने ऐसी भक्ति की वृंदावन में पूरी जिंदगी उन्होंने काटी और उनको भगवान श्री कृष्ण ने खुद दर्शन दिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। तो अगर हम किसी चीज में दृढ़ निष्ठा कर लें और किसी चीज को मन से चाहें तो हमें जरूर मिलती है, चाहे वो प्रेम हो या कोई भी कार्य हो। हम अगर किसी चीज को करने का ठान लेते हैं और उसको सच्ची श्रद्धा और सच्ची मन से करते हैं तो वो जरूर हमें मिलती है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।